जोहार झारखंड। वेलकम टू टीडी लर्निंग। माय नेम इज प्रदीप सिंह। और जैसा आपको पता है, सेवेंथ जेपीएससी का एग्जाम जो आपका मई मंथ में शेड्यूल किया गया है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए पीटी का जो जीएस पेपर 2 है, जो पूरा का पूरा 200 मार्क्स का झारखंड से रिलेटेड है, वो लेके आया हूँ। तो इसमें हम जो देख रहे हैं वो है झारखंड का शासन व्यवस्था, जिसके तहत पिछला लेक्चर मैंने लिया है आपको मुंडा शासन व्यवस्था। और आज जो मैं लेने वाला हूँ वो है नागवंशी शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था के वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और जेपीएससी 2021 का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए मंथली करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको चाहिए। हर एक मंथ मीन्स एक साल का टोटल सीरीज लेके आऊंगा। उसके साथ ही साथ 10,000 क्वेश्चन जो सिर्फ स्पेशली ऑब्जेक्टिव झारखंड से रिलेटेड है वो भी लेके आने वाला हूं। तो कमेंट में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो हम लोग वर्कआउट करेंगे, और नहीं तो फिर इस सीरीज को बंद करेंगे। क्लियर बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नागवंशी शासन व्यवस्था। मुंडा शासन व्यवस्था में काफी चीजें हमने देखा कि मानकी कैसे काम करता है, पढ़ा क्या होता है आपका, और जो भी चीजें थी उनसे रिलेटेड सब हमने डिटेल में देखा है। आज नागवंशी शासन व्यवस्था को हम देखते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था जो है, जो आपके बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, मैं हट जाता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो है, ये प्रथम शताब्दी में मतलब 6 ईस्वी के 64 ईस्वी के आसपास इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो शासन व्यवस्था है, ये जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था था, मुंडाओं से ही ट्रांसफर होकर नागवंशियों के पास गया था। ठीक है। तो ये आपको लिखा हुआ है, ये मुंडा शासन व्यवस्था, इसके तहत राज्य व्यवस्था ये ट्रांसफर हो गया था और ये नागवंशियों को चला गया था। ठीक है। दूसरी बात क्या है इसमें, कि जो उस समय के प्रथम नागवंशी राजा थे, जिनका नाम फनी मुकुट राय था, इन्होंने जो मुंडा शासन व्यवस्था जो इनको मिला था, इन्होंने उसको कंटिन्यू किया था। कोई चेंजेस नहीं किए थे, और मेनली तीन चीजों को इन्होंने फोकस किया था, जिसको इन्होंने अपने राज्य में अपने शासन काल में उसका इस्तेमाल किया था। एक क्या था? कर व्यवस्था, भू व्यवस्था, और शासन व्यवस्था, यानी टैक्सेशन, देन आपका भूमि लैंड रिफॉर्म्स जो उस समय का था, और एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों चीजों को उन्होंने कंटिन्यू किया था। बट ये आपको पढ़ा शासन व्यवस्था जिसके नाम से जानते हैं, ये लिखा हुआ है, उतना कहानी की तरह सुनाता हूँ, बस सुनते जाइए। ये कर दिया था। बट जब टाइम आया 1585 का, तो क्या हुआ, 1585 में मुगलों ने आक्रमण किया। और मुगलों का जो मेन पर्पस था आक्रमण करने का, लूट मार का उनका काम होता था कि जनता का शोषण करो, उनके पैसों को हथियाओ, विभिन्न तरह का कर इम्पोज करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व बढ़ाया जा सके। उस समय जब नागवंशी शासन व्यवस्था देश में चल रही थी, देश कहने का मतलब है छोटा नागपुर खास, जहाँ पे ये व्यवस्था झारखंड में चल रही थी, वहां पे जो हमारी प्रजा थी उनसे कर लेने का कोई प्रावधान नहीं था। यानी राजा उनसे कर की वसूली नहीं करता था। तो कर की वसूली नहीं करता था, बट जब आक्रमण हो गया मुगलों का, तो राजाओं को कर की वसूली करना पड़ा। और उसको कर का वसूली बाद में राजाओं मतलब मुगल राजाओं ने प्रेशराइज किया वसूली करने के लिए। और मुगल जो राजा उस समय के तत्कालीन राजाओं से लेते थे, उसको नजराना बोलते थे। ठीक है, जिसको माल गुजारी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर बात। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार जहांगीर ने, जो उस समय के राजा थे नागवंशी राजा, राजा दुर्जन साल ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करूंगा। तो जहांगीर जो उस समय का शासक था, मुगल शासक, उसने क्या किया कि जो राजा दुर्जन साल थे उनको गिरफ्तार करके ग्वालियर फोर्ट, ग्वालियर जो आपका पता है मध्य प्रदेश में है, ग्वालियर किले में उनको 12 वर्ष तक का सजा दे दिया गया। और फिर उनको जब उन्होंने एग्री हुआ कि मैं हर साल आपको 6,000 रुपए नजराना के तौर पे दूंगा, तो जाके उनकी रिहाई की गई। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्वालियर फोर्ट में ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने किस राजा को बंदी बनाया था, तो राजा दुर्जन साल को, जिनको ग्वालियर किले में रखा गया था। कितने साल के लिए? 12 साल के लिए। और उनकी मुक्ति कब हुई? जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं आपको 6,000 रुपए सालाना दूंगा, तो उनकी मुक्ति हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि इस व्यवस्था को, जो उस समय के मुगल शासक थे, उन्होंने इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कुछ सिस्टम बना दिए। जैसे जो मानकी होता था, जिसको बाद में भुइयर के नाम से जाना जाने लगा, वो टैक्स वसूलने का काम करने लगा। बट बाद में भुइयर का जो व्यवस्था था उसको पूरा पूरा खत्म करके
जागीरदारी सिस्टम लगा दिया गया और जागीरदार को ही ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको टैक्स वसूलना है। और ये टैक्स वसूलने का जो काम होता था, ये टैक्स वसूलने का काम राजाओं के देख रेख में होता था। लेकिन ये जो टैक्स वसूली यानी इसको नजराना बोलते हैं या मालगुजारी बोलते हैं, ये मालगुजारी वसूलने का काम रेगुलर बेसिस पे नहीं था। यानी जब राजा डिमांड करता था कि नजराना देना है मुगल शासक को, तभी ये वसूल होता था और नहीं तो ये वसूल नहीं होता था। ठीक है, फिर उसके बाद जब भी वो जहांगीर का समय चल रहा था, दुर्जन साल का आक्रमण किया गया, उसके बाद से मालगुजारी दिया जाने लगा। फिर 1765 में अंग्रेजों का आक्रमण अंग्रेजों का आगमन हो गया। वो अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मुगल लोग थे उनसे दीवानी इनको ट्रांसफर कर दिया, मुगलों ने अंग्रेजों को दीवानी ट्रांसफर कर दिया। और जो छोटा नागपुर खास का जो इलाका था, छोटा नागपुर खास का, उस पे अंग्रेजों का पूरा कंप्लीट शासन लग गया। अब चूंकि पहले से कर व्यवस्था चली आ रही थी, तो अंग्रेज और खून चूसने वाले थे, उन्होंने कर व्यवस्था को कंटिन्यू रखा। और उसके लिए क्या किया उन्होंने, सबसे पहला काम तो ये किया कि जो छोटा नागपुर खास था उसको पटना काउंसिल में था वो, और उसको फिर क्या किया इन लोगों ने, फोर्ट विलियम के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मतलब फोर्ट विलियम के अधीन कर दिया। फोर्ट विलियम कहाँ है, कलकत्ता में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, छोटा नागपुर खास जो पटना काउंसिल का था, उस पटना काउंसिल को फोर्ट विलियम के अधीन कर दिया। और चूंकि टैक्स जो है वो बराबर कलेक्ट हो, कोई डिस्प्यूट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसके लिए उन्होंने कलेक्टर, जिसको रेवेन्यू कलेक्टर बोल सकते हैं, की नियुक्ति कर दी गई, जिनका नाम था एस जी हाटी। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एस जी हाटी कलेक्टर था जिसको नियुक्त किया गया टैक्स कलेक्ट करने के लिए। बट ये भी जो है वो कर कम कलेक्ट करने में पूरी की पूरी तरह सक्षम नहीं था, मतलब ये भी बराबर कर कलेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद क्या किया गया कि फिर 1793 का दौर आया, और 1793 में अस्थाई बंदोबस्त का सिस्टम लगा दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त का सिस्टम लगा दिया गया, जिसके तहत जो राजा था उसका काम जो हो गया वो जमींदार का, मतलब जो शासन व्यवस्था वगैरह था, जो शासन व्यवस्था वो अंग्रेजी देखने लगे। ठीक है, और जो राजा था वो राजा का सिर्फ काम इतना रह गया कि उसको कर कलेक्ट करना, मतलब राजा ना होके वो क्या हो गया, जमींदार हो गया। ठीक है, तो नागवंशी शासन व्यवस्था में इतना ही। फिर अगले वीडियो में अगले शासन व्यवस्था के साथ मिलेंगे। टीडीएल लर्निंग के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए आपकी और क्या डिमांड है जेपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग, ताकि उस डिमांड को हम फुलफिल करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।